फ्रेंड्स, आज पुनः हम कक्षा 12 समाकलन में प्रतिस्थापन समाकलन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है और करना है। लेकिन आपसे कहना है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखें, ताकि आपको पूरा समझ में आए और आप लोग सही सीख सकें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पहले से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला, इसमें लिखा है sin स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x और dx, ऐसा दिया क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स अपॉन 4 है, 4 पावर है ना, तो sin की पावर 4x को लिखेंगे। sin स्क्वायर एक्स ऊपर है, नीचे cos की पावर 4x, तो cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स और dx। इसको इसके साथ में लिख लेंगे। आपका बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू इसके ऊपर 1 ले लेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये बनेगा आपका sec स्क्वायर एक्स dx। अब tan x को मानने से sec स्क्वायर एक्स आ रहा, इसलिए इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। tan x का होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। अब tan x को मानेंगे t, प्रतिस्थापन करेंगे सवाल को। माना tan x बराबर t, tan x का अवकलन होता sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अब इसके प्लेस पे हमें t लिखना है और इसके प्लेस पे हमें dt लिखना है। तो सवाल को देखते हैं, ध्यान से देखना है आपको और सॉल्व करना सीखना है। अब प्रतिस्थापन होगा सवाल, आपका बन जाएगा, इसकी जगह पे हमें लगाना t स्क्वायर और इसकी जगह पे लिखेंगे dt, t स्क्वायर। अब ये है x की पावर n का, x की पावर n के फॉर्म का, तो x की पावर n का समाकलन होता है t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और c लगाना नहीं भूलना है। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। t की पावर, देखो t का मान लगाना है, क्यों? क्योंकि हमारा सवाल x में था, आंसर हमारा t में आ रहा, तो x, देखो t बराबर माना था 10x, तो t की जगह पर हम लगा देंगे 10x की होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब इसको अंदर भी ले सकते, इसको कहां ले सकते? इसके अंदर, ऐसा भी लिख सकते 10qx अपॉन 3 प्लस c। इस तरह आपका ये फाइनली आंसर आ जाएगा। एक बार बना देखिए, छोटा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आपका था समाकलन sin स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x dx। तो कॉस की पावर जो 4 था, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक को sin के साथ लिख दिया तो tan स्क्वायर एक्स हो गया, इसको ऊपर ले गए तो sec स्क्वायर एक्स। अब इसको लिख दिया होल स्क्वायर, क्यों? इसका मानने से, अवकलन करने से ये वाला आ जाएगा। अगर हम इसको मानते तो sec x tan x होता, tan x तो आता, लेकिन उसके साथ sec x और आता, जो कि हम नहीं कर पाते, इसलिए इसको हम मानेंगे t। tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स dx और t का होगा dt। इस तरह आपका प्रतिस्थापन हो जाएगा सवाल। x की पावर n से करेंगे t की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटता है, आपका प्लस c ऐड हो जाता है। अब इनको जोड़ दिया, हमारा सवाल x में था, आंसर हमारा t में आया, तो x में बनाने के लिए t का हमें मान रखना है 10x। लगा दिया q, इसको नीचे ले गए अंदर,
10qx/3 + c। इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं, जरा ध्यान से देखना और समझना। दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है, शॉर्ट है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। ऐसा क्वेश्चन एक कर भी चुके हैं हम पहले, उसमें 7 घात थी, लेकिन था ऐसा ही। इसमें लिखा sec की पावर 4x इंटू 10x dx। अब इसको थोड़ा सा हमें बनाना है, इसी लिखेंगे sec qx इंटू sec x इंटू 10x dx। ऐसा लिख दिया। 4 घात को 3 घात अलग और इसको अलग। अब इस 3 घात को होल घात में बदलेंगे। sec x की होल पावर 3 sec x इंटू 10x और dx। ऐसा लिख दिया हमने। अब इसको मानने से, अवकलन करने से ये वाला आ रहा। sec x को मानेंगे t, तो sec x का होता है sec x tan x, यानी कि इसको मानना सुटेबल है। इसको मानने से ये नहीं आएगा, लेकिन इसको मानने से ये वाला आ रहा। हम इसे मान लेंगे। माना sec x बराबर t, अवकलन करेंगे। sec x का होता है sec x इंटू 10x dx बराबर dt। प्रतिस्थापन करेंगे, इसकी जगह पर t की पावर 3 इंटू sec x tan x, इसको लिखेंगे sec x tan x dx को dt। x की पावर n से करेंगे इसका समाकलन। यहां पर अवकलन किया था, अब क्या करना आपको, समाकलन। तो इसका समाकलन होगा आपका t की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1। t की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, यहीं पर लिख देंगे 3 + 1 अपॉन 3 + 1, और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। अब इनको जोड़ देंगे। t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। हमारा आंसर t में आया, लेकिन क्वेश्चन x में था, तो t का हम मान लगा देंगे। t की जगह पे लिखेंगे sec x होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। इसको अंदर भी ले सकते हैं, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा sec की पावर 4 x अपॉन 4 प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखिए। 4 घात को लिखा 3 घात इंटू 1 घात को अलग कर दिया 10 के साथ। इसे माना और मन में करके देखा आपका। sec x को अगर हम t मानते हैं तो sec x tan x आता है, तो इसको कर लिया। फिर हमने प्रतिस्थापन किया, t की पावर 3 आ रहा था, x की पावर n से बना था, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और जैसे ही समाकलन का चिन्ह हट जाता है प्लस c हमारा लग जाता है। आंसर हमारा t में आया, क्वेश्चन हमारा x में था, t का हमने मान लगा दिया। t का क्या लगा दिया, मान। अब इसको 4 घात को अंदर ले गए, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तीसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखना है किसको माना जाए कि प्रतिस्थापित होकर हमारा एक सवाल बने। कितना सवाल बने, एक सवाल। क्वेश्चन नंबर आपका 3, 2x + 1 अपॉन x² + x + 7 का होल स्क्वायर dx ऐसा दिया। तो जब भी बटे वाले क्वेश्चन दिए हों तो इसमें हमने मैसेज दिया था आपको कि नीचे वाला 99% माना जाता, क्योंकि ऊपर वाला तभी माना जाएगा जब लॉग दिया होगा, ताकि नीचे वाला आ जाता है उसका, क्योंकि log x का 1/x होता। तो इसमें जब भी लॉग नहीं दिया है, बटे वाला क्वेश्चन है, तो हमेशा नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला निश्चित तौर पर आएगा। देखते हैं। माना x² + x + 7 बराबर t।
अवकलन किया इसका x की पावर n से, इसे n पढ़ेंगे n x की पावर n माइनस 1, x का होता है 1, अवकलन, समाकलन नहीं अवकलन। 7 का 0, dx बराबर आपका dt। सॉल्व करेंगे 2, यहां पर एक घात बचेगी, प्लस 1 dx बराबर dt। इस 1 घात को हटा सकते हैं, यानी कि देखो ऊपर वाला आपका आ गया। अब हम सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग। तो जिसको मानते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं, एक ऊपर मान लेंगे 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 की होल पावर 2 इंटू जो dx के साथ आता है इसमें अवकलन करने के बाद उसे साथ साथ में लिख देते हैं 2x प्लस 1 dx 1 अपॉन t की पावर 2 और इसे लिखेंगे आप dt। इसको ऊपर ले जाएंगे t की पावर माइनस 2 dt। इसे भी हम x की पावर n के रूप में मानकर सॉल्व करेंगे, x की पावर n। तो t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c लगा देंगे क्योंकि समाकलन यहां से हो चुका है। सॉल्व करेंगे -1 अपॉन -1 प्लस c। अब इसे लिखेंगे माइनस तो आगे आ जाएगा, माइनस टी की पावर -1 प्लस c। माइनस घात होती है तो ये लिखा जाता है 1 के बटे में टी की पावर 1 प्लस c। अब हमारा क्वेश्चन तो x में था, आंसर हमारा t में आया। तो जैसे कि हर क्वेश्चन में करते हैं t का मान लगाते हैं, t का हम इतना मान ये रख देंगे। तो आपका आएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 और प्लस c। एक घात है, एक घात को हम छोड़ देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है, लिखा माना जाता है। एक बार पुनः देखिए, नीचे वाले को माना हमने t, अवकलन किया तो ऊपर वाला आ गया, सवाल को व्यवस्थित लिखा, इसको हमने t लिख दिया, t स्क्वायर हो गया। और यहां पर इसको ऊपर वाले को dx के साथ लिखा ताकि इसको dt लिख सकें, लिख दिया। t की पावर -2, t x की पावर n से हुआ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, क्योंकि समाकलन का चिन्ह हटा और c को लगाना पड़ेगा। फिर सॉल्व किया, माइनस की घात थी, इसे नीचे ले गए और हमारा आंसर t में आया, जो कि चाहिए हमें x में था, तो हमने t का क्या लगा दिया, मान। इस तरह हमारा आंसर आ गया। इसको कीजिए, क्वेश्चन नंबर हम चौथा बताते हैं, जब तक इसे नोट कीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, चौथा भी आपका बटे के रूप में है और इसमें भी लगभग नीचे वाला मानना पड़ेगा तो ऊपर वाला आएगा। देखते हैं किस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, 2 प्लस कॉज एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। तो नीचे वाले को हम t मानते हैं, 2x प्लस साइन एक्स बराबर t। इसका करेंगे अवकलन, 2x का होगा 1, साइन एक्स का होता है अवकलन कॉज एक्स, dx बराबर dt। सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस कॉज एक्स dx बराबर dt। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले नीचे वाले को हम t मानेंगे, तो 2x का अवकलन 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स dx बराबर t का अवकलन हो जाएगा dt। अब यहां पर हम 2 एकम 2 प्लस कॉज एक्स dx बराबर dt। इसके बाद सवाल को व्यवस्थित लिखना है। कैसे लिखेंगे व्यवस्थित, जिसको माना है पहले उसको, 1 अपॉन 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर d, और यहां पर देखो x के साथ
dx के साथ आपको 2 प्लस cos x और dx लिखना है। अब इसे लिखेंगे हम t 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू इसका मान आपका हो जाएगा dt। t ऊपर जाएगा, t की पावर -2 और dt। इसे पढ़ेंगे मन में n, क्या पढ़ेंगे मन में n, x की पावर n से हम इसका समाकलन करेंगे। तो t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस के c। अब यहां पर माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा, तो माइनस के 1 अपॉन -1 प्लस के c। इसके बाद हम माइनस का चिन्ह आगे लेंगे, t की पावर -1 प्लस c। माइनस घात है 1 के बटे में लिखेंगे, 1 के बटे में प्लस c। आंसर आ चुका था लेकिन t में था, क्वेश्चन हमारा x में था, इसलिए हमें मान रखना पड़ेगा t का। t का मान आपका है 2x प्लस साइन x और प्लस का c और माइनस आगे लगा था, -1 अपॉन t का मान लगा है 2x प्लस साइन x प्लस के 2x प्लस साइन x प्लस के c। इस तरह आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए। इसमें लिखा क्वेश्चन नंबर 5 में समाकलन cos 6x √1 प्लस साइन 6x dx। तो इसमें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे हम अंडर रूट कभी नहीं ला पाएंगे, लेकिन अंडर रूट के अंदर वाला अगर हम t मानते हैं तो बाहर वाला अपकरण करने पर आ जाएगा, क्योंकि साइन x का अपकरण cos x होता है। इसलिए मान लो 1 प्लस साइन 6x बराबर t। अपकलन किया, 1 का अपकलन 0, साइन x का हो जाता है cos x और x में 6 का गुणा है तो यहां पर 6 का क्या हो जाएगा आपका गुणा। इसको ध्यान रखना, x में जिस संख्या का गुणा होता है उसका गुणा कर देते हैं। dx बराबर dt। सॉल्व करेंगे, 6 cos 6x dx बराबर dt। 6 का भाग लगाओ, 6x dx बराबर 1 मान लेंगे यहां पर 1/6 dt, यानी कि हमें इसको लिखना है 1/6 dt। इसी प्रकार से सवाल को लिख लेंगे। पहले मानने वाला लिखेंगे 1 प्लस साइन 6x इंटू जो dx के साथ आया अपकरण के बाद उसको उसके साथ लिखेंगे 6x dx। अब हमें प्रतिस्थापित करना है, इसकी जगह पर t और इसकी जगह पे आपको लिखना है dt। अंडर रूट को लिखते हैं हम 1/2 घात dt। अब इसे लिखेंगे, इसे देखो समाकलन करना है आपको x की पावर n से t की पावर n, t की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस के c। सॉल्व कर देंगे, t की पावर आपका आ जाएगा, लासा 2 आएगा, 1 + 2 ऐसे ही नीचे 1 + 2 प्लस c। और सॉल्व करेंगे, t की पावर 3/2 प्लस के c। और सॉल्व करते जाएंगे, 2 ऊपर भाग जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 2/3 t की पावर। इसे लिखने का तरीका देखना, 3 अंदर और 1/2 बाहर प्लस c घातांक नियम से। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग पहले घातांक की वीडियो देखिए जो कि सभी विद्यार्थियों के नाम से डली हुई है, उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहां पर तो हम बता ही दे रहे हैं, जैसे कि t की पावर 3/2 लिखा
तो इसे लिख दिया टी की पावर 3 इंटू 1/2 और 1/2 इस तरह लिखा। अब इसे लिख दिया टी की पावर 3 की पावर 1/2। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/2 को अंदर कर दो और 3 को ले जाओ बाहर, ऐसा एक्सचेंज कर दिया हमने। प्लस सी 2/3 इसको लिखेंगे अंडर रूट टी की पावर 3 प्लस सी। अब हमारा आंसर टी में आया। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसको आपको ध्यान से समझना है और देखना है, त्रिकोणमिति इसमें यूज होगी। टी का मान हमने माना था 1 प्लस साइन 6x, मान लगाएंगे 1 प्लस साइन 6x प्लस सी। यहां तक भी आपका आंसर सही है, 3 घात लगानी पड़ेगी इसमें, लेकिन यहां से थोड़ा सा सॉल्व हो रहा, उस सॉल्यूशन को आप लोग देखिए। 2/3 इसको लिखने का तरीका देखो, 1 को सेम, इसमें हमने सूत्र लगाया कैसे, देखिए जरा ध्यान से। इसको लिखा हमने साइन 6x को साइन 2 इंटू 3x और सॉल्व किया इसे, तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। इसे पहले 2 इंटू इतना, इसे x पढ़ा हमने, साइन 2x, 2 साइन x इंटू कॉस x। इस सूत्र से सॉल्व करना है त्रिकोणमिति से। साइन 2 इंटू 3x की होल पावर 3 प्लस सी। अब यहां पर एक परिवर्तन और है, जब इसको ऐसा लिखेंगे 3 के रूप में, तो इसको भी हम कुछ लिख सकते हैं यहां पर, इसको भी आप लोग ध्यान देना। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 3x, ऐसा लिखना है। तो 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 3x प्लस इसका सूत्र लगाएंगे 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x और प्लस सी लगाना नहीं भूलना है। अब इस सूत्र बन रहा आपका कौन सा, जरा ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सूत्र का अप्लाई करेंगे यहां पर, इसे ए पढ़ो इसे बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और देखो ध्यान रखना, इसमें कितनी घात लगी थी, 3 घात लगाना नहीं भूलना है। एक बार पुनः देखें, सबसे पहले अंदर वाले को टी माना, अवकलन किया तो बाहर वाला आ गया, प्रतिस्थापन किया, अंडर रूट को 1/2 घात रखा और हमने कर दिया इसका समाकलन, टी की पावर n+1 प्लस सी। सॉल्व करते गए, यहां पर थोड़ा घातांक सॉल्व किया, वर्गमूल अंदर लिया, 3 घात बाहर, इसको वर्गमूल लिख दिया, इसका मान लगा दिया। यहां पर त्रिकोणमिति का यूज होना है। 1 को लिखा, पहले 1 को सेम, इसको सूत्र लगाया साइन 2 इंटू 3x 6x को, इसका सूत्र हो गया 2 साइन x इंटू कॉस x। जब यहां पर ऐसा आया तो इस 1 को भी लिख दिया हमने साइन स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 3x, क्योंकि इसका मान तो 1 होता ही है। अब ये होल स्क्वायर के सूत्र से सॉल्व हो रहा था, जैसे कि हमने यहां पर आपको होल स्क्वायर का बताया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो 2/3 बाहर, अंदर आएगा आपका साइन 3x प्लस कॉस 3x का होल स्क्वायर की पावर 3। बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे यहां, क्योंकि छोटे कोष्टक का यूज अंदर हो गया, प्लस सी। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया आपका, इस वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2/3 साइन 3x प्लस कॉस 3x की होल पावर 3 और प्लस सी। इस तरह आपका आंसर आ गया।
लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, बाकी क्वेश्चन सिंपल थे। इसमें लास्ट में आंसर को सेट करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज हुआ। यहां तक छोड़ देते तो भी गलत नहीं माना जाता, लेकिन मार्क्स को कुछ कम कर देते। क्यों? क्योंकि मैथ का मतलब होता है कि जहां तक आप लोग सॉल्व कर सकें वहां तक आपको सॉल्व करना है। इसको ऐसा लिखा, तो इसको 1 को भी 3 के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं 1। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कैंसिल, 3 घात यहाँ पर आ गई। इस तरह प्लस सी लगाकर अपन ने आंसर लिख दिया। एक थोड़ा सा और यहाँ पर आपके लिए मैसेज, सभी में बराबर का चिन्ह लगाना है ताकि आपका क्वेश्चन स्पष्ट समझ में आए और एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत ना हो। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे हम कल, और अच्छी से अच्छी सरल से सरल भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए वीडियो कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी और नए स्टैंडर्ड क्वेश्चनों के साथ।